मैं एक और वचन पढ़ूंगा, मती, इसी की मती का 28 उसकी 18 से पढ़ेंगे, 18, 19, 20। आप स्क्रीन पे देख सकते हो अगर है आपके पास वचन। थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है इसी मती उसकी 28 अध्याय की 18, 19, 20 पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। वो सदा हमारे संग है। पर यहां पे 18 में, जब हम 18 में पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब किसको? प्रभु यीशु मसीह को। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु को दिया गया है। कह तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अगर हम बपतिस्मे का मतलब ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बैप्टिजो। बैप्टिजो मतलब डूबना, मतलब मर के जी उठना, उस अनंत काल को अपने जीवन में लेना। ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है बैप्टिजो, मतलब डूबना, एक नया जीवन पाना, शुद्ध हो जाना, साफ हो जाना। इसके बहुत से मीन निकलते हैं जब हम ग्रीक भाषा में बैप्टिजो के ऊपर हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। डूबना, मर के जी उठना, फिर जी उठना, नया जीवन पाना, शुद्ध हो जाना, साफ हो जाना, अपने पापों से शुद्ध हो जाना, बपतिस्मे का मतलब है। जब आप, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाहर आए, पवित्र आत्मा उतरा, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा की, कबूतर के नाम पवित्र आत्मा जब उतरा और आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो आप सोचो, जब आप बपतिस्मा लोगे तो आपके जीवन में फिर क्या होने वाला है। जैसे मेरे जीवन में हुआ, बपतिस्मा लिया, उसके 5 दिन के बाद मेरे सपने में अपोस्टल कुल्ला जी आए, परमेश्वर के दास आए, उन्होंने मेरे को मसा किया, ले हैंड किया, और उसके बाद वो ग्रेस आ चुकी थी। हालेलुया। ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। जब आपने उस स्वर्ग जाने का रास्ता ही नहीं आपने अभी तक लिया, आप उस बस में नहीं बैठे, उस गाड़ी में नहीं बैठे जिस गाड़ी का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह है, जिस गाड़ी के ड्राइवर में स्टीयरिंग उसके हाथ में, आप उस गाड़ी में अभी तक बैठे नहीं हो, तो आप स्वर्ग कब जाओगे? कैसे जाओगे आप? जैसे मैंने पहले वचन पढ़ा 11 का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मतलब हमारे जीवन में वो चीजें आएंगी, वो प्रॉब्लमें, दुखे तकलीफें आएंगी जो हमें छीनती हैं, हमसे टेस्टमनी हमें दूर करती हैं, वो आशीषें हमसे दूर करती हैं। पर हमें मजबूत होना पड़ेगा, लगातार उपवास, वचन और विश्वास में हमें दृढ़ता के साथ एक मन होना पड़ेगा, तभी आपको प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। क्योंकि प्रभु ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। वो तभी आपसे प्रसन्न होगा जब आप उसको प्रसन्न करोगे। लगातार फास्टिंग, लगातार वचन, लगातार प्रार्थना, परमेश्वर के साथ उन दिए हुए वचनों के ऊपर लगातार चलना। तो ये चीजें अगर आप लगातार करते रहोगे तो परमेश्वर के उस आते हुए दिन को देखोगे। हालेलुया। अगर आज आप वचन अच्छे से सुन रहे हो अपने घरों में बैठ के,
तो आप बहुत जल्दी बपतिस्मा लोगे और मैं देख रहा हूं आपका जीवन चेंज होता हुआ यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मेरे को एक टेस्टिमनी याद आ गई, हमारे चर्च की टेस्टिमनी है। वो एक भाई थे सरदार, और उनको गुप्तांग में उनको कैंसर था, गुप्तांग की जगह के ऊपर उनको कैंसर था, और वो लगातार 3-4 महीने हो चुके थे उनको आते हुए। और एक दिन आए और बड़ा दुखी थे और बोल रहे थे कि मैं बहुत से डॉक्टर चेंज कर चुका हूं, बहुत सी मेडिसिन खा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पास्टर जी मैं क्या करूं। और वो रोने लग गया। आप बैठ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू जीसस। और जब मेरे सामने वो भाई आया और वो रो रहा था, बोला कि पास्टर जी कि मैं बहुत परेशान हूं और उस गुप्तांग की वजह से मेरा कोई काम, मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और मैंने उनको पुत्र आत्मा की सहायता के द्वारा बोला कि तुम अपना जीवन चेंज करो। वो बोले वो कैसे होता है? मैंने बोला आपके बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब आप बपतिस्मा लोगे, आपके पाप शुद्ध हो जाएंगे, आप चंगे हो जाओगे। और उस भाई को भी कैंसर की प्रॉब्लम थी गुप्तांग के ऊपर, और एक जख्म बन चुका था। वो जख्म उनका भरता नहीं था, वो हील नहीं होता था, पस उसमें से निकलती रहती थी हर समय, और उसको गंदी स्मेल आती रहती थी उसको अपने पास से। और जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनका कैंसर जाता रहा था यीशु मसीह के नाम में। आप सोच के देखो। और वो हैरान था भाई। उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन के बाद वो सक्सेसफुल हुआ और वो कैंसर से फ्री है। बिल्कुल रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आ चुकी हैं यीशु मसीह के नाम। अब आप देखो कि प्रभु कितना अद्भुत काम कर रहा है अपने दासों के बीच में होके आज भी। जैसे बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी ली, मरा और फिर से जी उठा। क्या हुआ? उसके पाप शुद्ध हुए, पाप माफ हुए। और उसको नहीं पता था कि मैंने कौन से पाप किए। बंदा कहता कि मैं कड़ो कोई पाप किते होने हैं, पर हम जाने अनजाने में पता नहीं इतने पाप कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। और जैसे बपतिस्मा लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उसी समय उनका कैंसर जा चुका था। रिपोर्टें करवाई द्वारा से नॉर्मल, लास्ट वाली रिपोर्ट करवाई नॉर्मल, जो बॉम्बे से कहां से दूर से होती है, वो भी नॉर्मल। अब आप देखो कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में काम करके दिखा रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन में, जब मत्ती उसका 28 कि ना, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये नहीं बोला कि ये वाली जाति को, वो वाली जाति को, सब जातियों को। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है अपने वचन में कि ना, एक एक घुटना टिकेगा और एक एक जीभ मुंह का अंगीकार करेगी तो मैं फिर आऊंगा। अगर आज आप ढूंढ रहे हो जगहों के ऊपर जाके कि परमेश्वर वहां पे मिलेगा, वहां पे जाके आपका उद्धार होगा, वहां पे जाके आपका कैंसर दूर होगा, वहां पे जाके आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, वहां पे जाके आपके बीमारियां, रोग दूर होंगे, तो आप गलती में हो। फिर मूर्खमती है आपकी। आपको परमेश्वर में आना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा नाम आज भी राजकुमारी है। लोग कहते हैं ना कि नहीं, ये तो धर्म चेंज हो जाता जी, ये तो पता नहीं कितने पैसे देते। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा किसी को पैसे देते हुए, लेते हुए। ये सब अनकही बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मेरा नाम, मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा नाम राजकुमार ही है। मेरे को राजकुमार के नाम से ही जानते हैं। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि धर्म चेंज हो जाता। नो, धर्म चेंज नहीं होता, धर्म चेंज नहीं होता, जीवन चेंज होता है। क्योंकि जब मैंने इस बाइबल को शुरू से लेकर लास्ट तक, पुराना नियम नया नियम दोनों पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूं, पता नहीं कितनी बार, गिनती नहीं है। पर कहीं में भी इस
वचन में लिखा नहीं हुआ है कि मैं धर्म बनाने या जाति बनाने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं आपका जीवन चेंज करने के लिए आया। मैंने अपना धर्म नहीं चेंज किया, मैंने अपना जीवन चेंज किया। और आज उसी जीवन के बदलाव के द्वारा आज हजारों रूहें बच चुकी हैं और बच रही हैं। कैंसर की प्रॉब्लम में जा रही हैं, पेट के रोग जा रहे हैं। हालेलुया।